हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इरफान शेख, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट एट यूरोलाइफ मेंस क्लिनिक पुणे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। पुरुषों में प्रोस्टेटाइटिस एक बहुत आम समस्या है और इसकी वजह से मेनली जो यंग पॉपुलेशन है, जो एक्टिव है, जो सेक्सुअली एक्टिव पॉपुलेशन है, उसमें यूरिनरी सिम्टम्स, पेरिनियल पेन, ऐसे सिम्टम्स बहुत कॉमन रहते हैं। तो हम लोग प्रोस्टेटाइटिस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आज लेने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपको पहले समझना होगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड एक मेल सेक्सुअल सिस्टम का एक ऑर्गन है जो बस पुरुषों में रहता है और मेनली उसका फंक्शन रहता है कि जो सीमेन बनता है, उसका जो लिक्विड पार्ट रहता है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ वॉल्यूम ये प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा बनता है। तो इसका अगर कोई भी रीज़न की वजह से इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। तो प्रोस्टेटाइटिस ये हालांकि बहुत कॉमन है, बट उसका जो ट्रीटमेंट है बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग है या ट्रीट करने के लिए मुश्किल प्रॉब्लम है। प्रोस्टेटाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले जो आपकी टेस्टिस और एनल ओपनिंग के बीच वाला जो जगह है, जिसे पेरिनियम कहते हैं, उसमें पेन होना। जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी सिस्टम के ओपनिंग के यहाँ पे रहता है, ब्लैडर और यूरेथ्रा के जंक्शन में रहता है। तो अगर कोई भी रीज़न की वजह से प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो वहाँ पे सूजन डेवलप होता है, यूरिन करने में दिक्कत होती है, यूरिन फ्लो में दिक्कत होती है, यूरिन में बर्निंग होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जब स्पर्म बाहर निकलता है तब पेन होना, ये बहुत कॉमन सिम्टम है और टिपिकल सिम्टम है प्रोस्टेटाइटिस का। प्रोस्टेटाइटिस की वजह से कुछ लोगों में सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी दिक्कत होता है, जो इंटरकोर्स के बाद पेन होना, इसके वजह से इंटरकोर्स अवॉइड करने की टेंडेंसी हो जाती है। कुछ लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, उसकी वजह से इरेक्शन पे भी परिणाम होता है, इफ़ेक्ट होता है और उन लोगों की इरेक्शन वीक रहती है। प्रोस्टेटाइटिस का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री पे डिपेंडेंट है और उसके साथ में आपके यूरोलॉजिस्ट आपको यूरोफ्लोमेट्री यानी यूरिन के फ्लो का जांच और अल्ट्रासोनोग्राफी इसका एडवाइस करेंगे, जिसमें इन्फ्लेमेशन आपका पिक हो सकता है। इनिशियल ट्रीटमेंट जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट है, कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स ये ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको रिलीफ हो सकता है। बट जैसे मैंने बोला, प्रोस्टेटाइटिस ये ट्रीट करने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है और उसकी वजह से बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि कुछ समय बाद सिम्टम्स दोबारा होना या सिम्टम्स प्रोग्रेस होना, ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं करना, ये सब उसकी वजह से होता है। तो इसके लिए शॉकवेव थेरेपी फॉर प्रोस्टेटाइटिस एक नई ट्रीटमेंट मोडेलिटी है और आने वाले वीडियोस में हम लोग शॉकवेव थेरेपी फॉर प्रोस्टेटाइटिस के बारे में और इन्फॉर्मेशन देंगे। प्रोस्टेटाइटिस के इलाज या उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।